जिंदगी के गागर पर जिंदगी के गागर पर बैठा हुआ कोरोना रूपी कौवा। जिंदगी के गागर पर बैठा हुआ कोरोना रूपी कौवा और पॉजिटिव के कंकड़ डाल डाल कर जीवन रूपी पानी पी रहा है। और इंसान फिर भी तेरी मेरी के चक्र में जी रहा है ना ताजुब की बात। खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है कोरोना रूपी पानी और पॉजिटिव की बरसात है कि रुकने का नाम नहीं ले रही। ये जिंदगी है साहब, छोड़ के चली जाएगी। मेज पर होगी तस्वीर और कुर्सी खाली रह जाएगी। ये जिंदगी है साहब, छोड़ के चली जाएगी और मेज पर होगी तस्वीर, कुर्सी खाली रह जाएगी। संपूर्ण विश्व को एक पल में शांत करने की ताकत है प्रकृति में, और हम जात पात प्रांतवाद धर्म भेद और वर्ण भेद के अहंकार में भरे हुए हैं। ये गर्व, ये अहंकार, ये दादागिरी, ये पैसे की खुमारी मात्र एक झटके में उतार दिया कोरोना ने, बिना कोई भेदभाव रखे। संसार का प्रत्येक जीव प्रकृति के आगे बेबस है, लाचार है। प्रकृति ने शायद यही संदेश दिया है कोरोना के माध्यम से। प्यार से रहो, जियो और जीने दो, वरना भूकंप है, ज्वालामुखी है, सुनामी है, कोरोना है। इन सब के बावजूद यदि हमें जीना है तो प्यार, प्रेम, भाईचारा, आपसी बंधुत्व, परोपकार और मर्यादा, सभ्यता, संस्कार और सद्भावना इंसान में होनी चाहिए। जी हाँ, सद्भावना। क्योंकि वक्त तो उन नोटों का भी नहीं हुआ जो पूरा बाजार खरीदने की ताकत रखते थे। ये जिंदगी है, छोड़ के चली जाएगी। मेज पर होगी तस्वीर और कुर्सी खाली रह जाएगी। मेज पर होगी तस्वीर और कुर्सी खाली रह जाएगी। मित्रों, कोरोना वैश्विक संकट के समय हम सभी नागरिकों को अपनी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। एक प्रेरक प्रसंग मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा हूं इस संबंध में कि हमारा क्या दायित्व है गांव के प्रति, हमारा क्या दायित्व है इस वैश्विक संकट में एक सुनागरिक होने के नाते। इसी संबंध में एक प्रेरक प्रसंग आपके सामने प्रस्तुत है। मेजर ध्यानचंद, नाम तो सुना ही होगा आपने। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद। 1936 ओलंपिक हॉकी का फाइनल खेला जा रहा, भारत और जर्मनी के बीच, जर्मनी के नेशनल स्टेडियम में 27,500 दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था और दर्शक दीर्घा में उपस्थित थे दुनिया के सबसे बड़े तानाशाह हिटलर। 16-1 के बड़े अंतर से रौंद डाला था जर्मनी को भारत ने, और जर्मनी के मैदान में
जर्मनी के दर्शकों के सामने, और सबसे बड़ी बात हिटलर की मौजूदगी में। भारत की तरफ से 16 में से 15 गोल ध्यानचंद ने अकेले किए थे। हिटलर ने मेजर ध्यानचंद को अपने कमरे पर बुलाया और बोले, अच्छा खेलते हो नौजवान, क्या नाम है तुम्हारा और हॉकी खेलने के अलावा और क्या करते हो? जवाब आया, मेरा नाम है मेजर ध्यानचंद और मैं इंडियन आर्मी में काम करता हूं। दुनिया के सबसे बड़े तानाशाह हिटलर बोले कि क्या दिया है तुम्हें तुम्हारे देश ने? थोड़ी सी तनख्वाह, जर्मनी आ जाओ, जर्मनी की तरफ से खेलो और मेजर से फील्ड मार्शल बना दूंगा आज ही। मेजर ध्यानचंद ने जो जवाब दिया था वो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और कोरोना जैसे वैश्विक संकट के समय निश्चित रूप से आप प्रेरित होंगे अपने गांव के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए कुछ कर गुजरने के लिए। मेजर ध्यानचंद ने कहा कि यह मेरे देश की जिम्मेदारी नहीं है कि वो मुझे आगे बढ़ाए, बल्कि मेरी जिम्मेदारी है कि मैं देश को आगे बढ़ाऊं। मुझे क्या देगा देश? मुझे देना है देश को, चाहे आप रुपए से तोलो या फिर मुझे डॉलर से तोलो। देश के लिए खेला हूं, देश के लिए खेल रहा हूं और देश के लिए ही खेलूंगा। कई बार हम सोच जाते हैं कि मैं गांव के लोगों की सहायता क्यों करूं, गांव ने मुझे क्या दिया है। सच्चाई ये है कि गांव हमें क्या देगा, हमें देना है गांव को। और सबसे पहले ये प्रमाण देना है कि मैं एक सुनागरिक हूं। सुनागरिक होने का प्रमाण देना है, जिसके लिए अपने दिल में दूसरे के प्रति हमदर्दी होनी चाहिए और सद्भावना होनी चाहिए। सद्भावना, जी हां, सद्भावना। उम्मीद करता हूं कि आप मेरे इस संदेश को समझेंगे। और आखिर में यही कहूंगा कि हम अपनी संस्कृति की शाम होने नहीं देंगे। हम अपनी संस्कृति की शाम होने नहीं देंगे। अपने पूर्वजों के संस्कार बदनाम होने नहीं देंगे। जब तक है युवाओं में सद्भावना, हम गांव के एक भी गरीब को भूखा सोने नहीं देंगे। हम गांव के एक भी गरीब को भूखा सोने नहीं देंगे। जय हिंद, जय भारत।